Good morning students. Myself रमेश शर्मा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, दिशा यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज अपन रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप का ही एक और टॉपिक कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड एल्कोहल, इसकी अपन बात करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक्स का मीनिंग क्या बेटा कि अपने पास फिनोल जो है उसका नेचर एसिडिक नेचर कहता है, फिर एल्कोहल जो है वो भी आपने देखा जब मैंने इसकी रिएक्शन आपको बताई तो वो भी आपको H+ देता है। तो इसका अपने को क्या करना है बेटा, कंपैरिजन करना है कि अपने पास कौन सा मोर एसिडिक होगा। तो सबसे पहले अपन ये बता दें कि फिनोल जो होता है वो किस प्रकार के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है बेटा, एसिडिक कैरेक्टर्स को क्या करता है बेटा, रिप्रेजेंट करता है। और एल्कोहल जो होता है वो लगभग कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। क्लियर बात। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो मेरे पास ये फिनोल का मॉलिक्यूल है और इस फिनोल के मॉलिक्यूल में यहां पर मेरे पास OH ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर है। इस कार्बन से ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसको मैं बेंजीन रिंग के साथ और रिप्रेजेंट कर दूं तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ ये जो कार्बन जो है ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है बेटा, 3 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड के कारण इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसा हो गया बेटा, sp2 हो गया। और एल्कोहल की बात करूं तो एल्कोहल में अपने पास सबसे सिंपलेस्ट ले लेता हूं CH3OH। OH अपने पास इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने के कारण अपने पास इसका जो हाइब्रिडेशन जो होगा वो कैसा होगा बेटा, sp3 होगा। आप क्या जानते हैं बेटा कि अपने पास यदि अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ऑर्डर जो है वो सबसे ज्यादा किसका होता है बेटा, sp का होता है, उसके बाद sp2 का और उसके बाद sp3 का। यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा s कैरेक्टर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा s कैरेक्टर पाए जाते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। ये अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो s कैरेक्टर्स के क्या होती है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर जो है वो किस में होता है बेटा, sp में होता है और सबसे कम किस में होता है बेटा, sp3 में होता है। अब अपने पास sp2 जो ये कार्बन एटम जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, ज्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है कि जो भी अपने पास बॉन्ड में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल वर्ड्स में यदि अपन बात करें तो अपने पास sp2 जो कार्बन एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होगी बेटा, मोर En होगा, इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। और इस sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कंपैरेटिवली कैसी होगी बेटा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। क्लियर है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के ये जो बॉन्ड जो है वो कैसा हो जाएगा बेटा, मोर पोलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, मोर पोलर। और अपने पास यहां पर इसकी En कम है तो ये पोलर इसके कंपैरेटिवली कम हो पाएगा। यानी कि यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि फिनोल जो होता है वो मोर एसिडिक होता है किसके कंपैरेटिवली बेटा, एल्कोहल के कंपैरेटिवली। सेकंड एक बात और मैं कंसीडर करूं बेटा कि मेरे पास फिनोल है और कल अपने ने बात की थी पिछले वीडियो में कि अपने पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहां ट्रांसफर किया तो मेरे पास यहां से क्या बना था बेटा, फिनोक्साइड मॉलिक्यूल बना था, प्लस बाहर क्या गया, H+। और ये जो मेरे पास जो बना वो क्या कहलाता बेटा, फिनोक्साइड आयन कहलाता है। यदि मैं इसके साथ भी ऐसा ही करूं कि मेरे पास ये एल्कोहल का मॉलिक्यूल CH3OH
इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहां पे ट्रांसफर करूं तो मेरे पास क्या बनता है बेटा, CH3O नेगेटिव H पॉजिटिव। ये जो बना वो क्या कहलाता है बेटा, मेथोक्साइड आयन कहलाता है। क्या कहलाता है, मेथोक्साइड आयन। अब कल आपने देखा था कि फिनोक्साइड जो आयन जो है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होती है, और जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो अपने पास यहां पे जब अपन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपन देंगे तो जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है वो एक प्रकार से स्टेबल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। यहां मेथोक्साइड आयन की कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होती है। क्लियर हो गया बेटा बात। लास्ट एक पॉइंट और बता दें कि अपने पास एल्कोहल जो होता है CH3OH, तो एल्कोहल में OH जो ग्रुप होता है वो किसी ना किसी एल्किल ग्रुप के द्वारा अटैच होगा। जैसे मैथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, कोई ना कोई एल्किल ग्रुप जरूर होगा। और आप क्या जानते हैं कि इस एल्किल ग्रुप का कैसा इफेक्ट, बोलो, प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करता है। यानी कि ये CH3 क्या करेगा कि इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर है, एल्किल ग्रुप इन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा तो क्या ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो इजीली टूट जाएगा? क्या ये प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन जो है वो H+ के फॉर्म में इजीली यहां से बाहर चला जाएगा? नहीं, क्योंकि जब अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देता है और ऑक्सीजन के पास डिफिशियंसी होती है तो वहां से ये H+ क्या होता है बेटा, इजीली वे में निकलता है। अब इसके पास न तो कमी है और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ चुकी है, तो ऐसी स्थिति में यहां से H+ का निकलना क्या बेटा, बहुत ही कठिन है। इसलिए अपन क्या कहेंगे बेटा कि फिनोल जो होता है वो मोर एसिडिक होता है, किसके कंपेरेटिवली बेटा, एल्कोहल के कंपेरेटिवली। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा कि फिनोल इज मोर एसिडिक इन कंपेरेटिवली एल्कोहल। फिनोल इज मोर एसिडिक इन कंपेरेटिवली एल्कोहल, एक्सप्लेन व्हाई। तो आप ये इसके 3 रीजन इसको दे सकते हैं। क्लियर हो गई होगी बेटा यहां तक बातें आपको। अगला अपना पॉइंट बेटा, कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि अपन दोनों का क्या करें बेटा, कंपैरिजन करें, किसका, फिनोल का और किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल का, तो अपने पास एसिडिटी ऑफ फिनोल इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कि अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो क्या होता है बेटा, मोर एसिडिक होता है, किसके कंपैरेटिवली बेटा, फिनोल के कंपैरेटिवली होता है। जैसा आपको मैंने फिनोक्साइड मॉलिक्यूल में बनाया था कि अपने पास वहां पे केवल नेगेटिव ही चार्ज डीलोकेलाइज होता है फिनोक्साइड आयन में, तो वहां पर चार्ज सेपरेशन की अपने को आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे ही अपने पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है जब अपना H+ देता है तो कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन करता है, और कार्बोक्सिलेट आयन की जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं बेटा तो उसमें नेगेटिव जो चार्ज है वो दोनों ऑक्सीजन पर क्या होता है बेटा, कैरी होता है। यानी कि दोनों ऑक्सीजन पे वहां पे डीलोकेलाइज होता है, इसलिए वहां पर अपने पास कोई चार्ज सेपरेशन की आवश्यकता नहीं होगी। और अपन ये बात कह देंगे कि अपने पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मोर एसिडिक होता है, किसके कंपेरेटिवली, फिनोल के कंपेरेटिवली। आगे जब अपन ये चैप्टर पढ़ेंगे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि अगला अपना जो चैप्टर जो है उसमें दिया बेटा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पे ये डिटेल से आ जाएगा। वहां अपन इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, अदर अपन कंपाउंड से इसका कंपैरिजन भी करेंगे। अब अपन नीचे एक और इसमें बात लिखी हुई है बेटा कि अपने को ये पूछा जाए कि कोई ऐसी रिएक्शन दीजिए जो फिनोल और एल्कोहल, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करे बेटा, डिफरेंस क्रिएट करे। तो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड डीकंपोज वीक बेस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कि अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो किसके साथ रिएक्शन कर लेता है बेटा, NaHCO3 के साथ आसानी से रिएक्शन कर देता है। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होती है तो वहां से CO2 जो गैस होती है वो क्या होती है बेटा, इवॉल्व होती है, और कैसे, विद बबल्स के साथ वहां से क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। लेकिन बट
फिनोल डज नॉट डिकम्पोज इट, लेकिन फिनोल जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है। इज ए वीक एसिड एंड CO2 डज नॉट इवॉल्व, और फिर वहां से CO2 गैस भी इवोल्यूट नहीं होती है। तो इस रिएक्शन के तौर पर अपन क्या कर सकते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे ये अपने पास दो टेस्ट ट्यूब देती बेटा, और एक टेस्ट ट्यूब में अपने को फिनोल दे दिया गया और एक टेस्ट ट्यूब में अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोनों में अपन थोड़ी थोड़ी अमाउंट में क्या 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 डाल के देख लेंगे बेटा, NaHCO3 डाल के देख लेंगे। जहां से अपने पास बबल्स के साथ CO2 गैस निकलती है तो वो तो क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और जहां बबल्स के साथ CO2 गैस यानी कोई रिएक्शन अपने को वहां पे अपीयर नहीं होती, वो क्या है, अपने पास फिनोल का कंपाउंड है उस टेस्ट ट्यूब में। तो इसके बेसिस पे दोनों में क्या किया जा सकता है बेटा, डिफरेंस किया जा सकता है। जब अपने ने केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा था तो उस वक्त मैंने बताया बेटा कि फिनोल जो होता है वो 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शन आपको देता है। पहली थी रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप, कि अपने पास अपने जो फिनोल जो है, इस फिनोल में ये जो OH जो ग्रुप है ये क्या कहलाता है बेटा, फिनोलिक ग्रुप कहलाता है। तो इस फिनोलिक ग्रुप के कारण कौन कौन सी रिएक्शन होंगी, जिनमें अपने ने इसकी एसिडिक नेचर की बात, और पिछले वीडियो में अपने ने बहुत सारी रिएक्शन जैसे रिएक्शन विद जिंक, अमोनिया, अपने ने एस्टरिफिकेशन, ईथरेशन, इस प्रकार की जो अपने ने रिएक्शन देखी वो सभी इसमें कंसिडर होंगी। सेकंड अपने पास थी बेटा रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, कि अपने पास बेंजीन रिंग जो है वो कौन कौन सी रिएक्शन देता है। और थर्ड कौन सी थी, कंडेंसेशन रिएक्शन थी। तो अब अपन सेकेंड रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं बेटा, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि उसमें बहुत सारी नेम रिएक्शन को शामिल किया गया है। जैसे अपने पास राइमर-टीमान रिएक्शन है, गाटरमान रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन है, जो एग्जाम में आती ही आती है, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अपन उनको लेके चलते हैं बेटा, डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है बेटा अपने पास रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, और इसमें अपने ने बात लिखी है बेटा, ब्लैक बोर्ड पे देखना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग फिनोल, कि जो भी अपने पास फिनोल है उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है बेटा। और फिनोल जो है वो क्या देता है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने 11th क्लास में पढ़ी थी बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है कि अपने पास कोई इलेक्ट्रोफाइल क्या करे बेटा, अटैक करे, तो वहां से कोई ना कोई जो ग्रुप जो है वो क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो उस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अटैच टू बेंजीन रिंग इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और अपने पास जो फिनोल जो है उसमें बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा है बेटा, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो OH जो ग्रुप है वो कैसा है बेटा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये भी टॉपिक आपने 11th क्लास में पढ़ा था बेटा, डायरेक्टिंग ग्रुप का, कि जब अपने पास रिएक्शन करवाएं तो इनकमिंग ग्रुप को वो अपने पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ने के लिए क्या करे बेटा, उसको निर्देशित करे, उसको डायरेक्ट करे कि आपको कहां जुड़ना है, ऑर्थो और पैरा पे जुड़ना है। क्योंकि अपने ने जब फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई तो आप एक बार फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल के देखो बेटा कि फिनोल की ऑर्थो पोजीशन जो है और पैरा पोजीशन जो है, केवल नेगेटिव चार्ज कहाँ है बेटा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही है, मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज नहीं है। तो अपना इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ टेक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा कहाँ है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो अपने पास OH जो ग्रुप हो गया वो कैसा हो गया, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। आगे अपन क्या करें, देयरफॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इसलिए अपने पास जो इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो कहां पे बेटा, ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन दोनों पे अपने पास क्या होती है बेटा, प्राप्त होती है। यानी कि मेरे पास जो प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें पॉसिबिलिटी क्या है बेटा कि ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा और पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा, क्योंकि अटैक करने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है तो ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है, और पैरा पे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है तो वो पैरा पे भी क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। अब अपन इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, किसके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जिनमें अपन प्रोडक्ट के फॉर्म में
अपने को ऑर्थो और पैरा दोनों मिलेंगे, और इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो ऑर्थो पोजीशन पे भी अटैक करेगा और उसकी पैरा पोजीशन पे भी क्या करेगा, अटैक करेगा। पहला एग्जांपल अपन डिस्कस कर रहे हैं, और पहला एग्जांपल अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडेल क्राफ्ट जो रिएक्शन है बेटा वो उसमें दो अपने को दिया बेटा, एक तो एल्काइलेशन और दूसरा है बेटा एसाइलेशन। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं बेटा आपके पास एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट में ही इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अटैकिंग रिएजेंट के बेसिस पे। तो यहां आप देखिए बेटा कि सबसे पहले मेरे पास जो एल्किल हैलाइड जो है, तो एल्किल हैलाइड मैंने क्या लिया बेटा, CH3Cl लिया, और इस CH3Cl की जो रिएक्शन जो होती है वो अपन AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले अपने पास AlCl3 क्या काम करता है बेटा कि अपने पास इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, और इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराने से अपने पास एक तो क्या जनरेट होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, और बाहर यहाँ पे क्या चला जाता है बेटा, AlCl4 माइनस जो है वो बाहर चला जाता है। तो अपने पास यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अपने पास क्या कहलाता है बेटा, कार्बोकेटाइन कहलाता है। तो मैथिल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई, और ये किसका काम करेगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, यानी कि अपना अटैकिंग जो रिएजेंट है वो क्या है बेटा, मैथिल कार्बोकेटाइन। अब अपने पास फिनोल, ये अपना मॉलिक्यूल कौन सा बेटा, फिनोल का, और इसका मैं ये पोजीशन जो है वो कौन सी बेटा, ऑर्थो पोजीशन है। कौन सी है, ऑर्थो पोजीशन। और ये मेरे पास अटैकिंग रिएजेंट अपना कार्बोकेटाइन। अब इसके अटैक करने की जो पॉसिबिलिटी है वो ऑर्थो पे भी है और पैरा पोजीशन पे भी है। तो ये अपने पास जब अटैक करेगा तो ऑर्थो पे अटैक करेगा तो ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन, और पैरा से अटैक करेगा तो पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन। तो अपने पास यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में कार्बन के पास ट्रांसफर कर दूं तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे क्या होगा बेटा, पॉजिटिव आ जाएगा। इस नेगेटिव पर कौन अटैक कर देगा बेटा, ये CH3 पॉजिटिव अटैक कर देगा, और ये CH3 पॉजिटिव अटैक करेगा तो अपने पास यहाँ पे क्या होगा, OHCH3। और यदि ये पैरा पोजीशन पे अटैक करता है तो अपने पास क्या बनेगा, OH और CH3। क्लियर है बेटा बात। बाहर क्या गया अपने पास, H+। ये जो मॉलिक्यूल जो बना वो क्या कहलाता है, 2-मेथिल फिनोल। इसका एक और नाम है बेटा, आप जानते होंगे, ऑर्थोक्रिसोल। ये क्या कहलाएगा बेटा, 4-मेथिल फिनोल, और इसका भी एक और नाम है, क्या कहेंगे बेटा, पैराक्रिसोल कहेंगे। अब अपने पास जो ये H+ जो गया, ये H+ किससे रिएक्शन कर लेता बेटा, वापस से AlCl4 माइनस से रिएक्शन करता है, तो इसे एक क्लोरीन ले लेगा, क्या बना लेगा बेटा, HCl, और अपने को क्या मिल गया बेटा, वापस से AlCl3 अपने को प्राप्त हो गया। तो इसमें अपने पास कौन सा मॉलिक्यूल पार्ट ले रहा है बेटा, CH3Cl। CH3Cl मैथिल क्लोराइड, यानी कि अपने पास एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल इसमें पार्ट ले रहा है। तो एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल के पार्ट लेने के कारण इसको क्या कहा जाता है, एल्काइलेशन इसको कहा जाता है। क्लियर हो गई होगी बेटा यह बात आपको। फ्रीडेल क्राफ्ट में सेकंड अपने पास है बेटा एसाइलेशन रिएक्शन। तो एसाइलेशन क्या होता है कि एसिटिल क्लोराइड, और एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला CH3C+OCl। ये जो मॉलिक्यूल जो है वो एसिटिल क्लोराइड कहलाता है। इसकी रिएक्शन सबसे पहले मैं AlCl3 के साथ कर रहा हूं बेटा। तो AlCl3 के साथ करवाने पर मेरे पास इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा बेटा, CH3C+O पॉजिटिव, और बाहर क्या चला जाएगा, AlCl4 माइनस बाहर चला जाएगा। क्लियर हो गई बेटा बात। अब मेरे पास फिनोल का मॉलिक्यूल बेटा, तो ये मैंने फिनोल का मॉलिक्यूल, और अपने पास ये कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और CH3C+O पॉजिटिव। ये अपना क्या बेटा, इलेक्ट्रोफाइल जो अटैकिंग रिएजेंट है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो कार्बन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे कैसा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस नेगेटिव पे कौन अटैक कर देगा बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने की पॉसिबिलिटी कहाँ है बेटा, ऑर्थो और पैरा पे है। तो अपने पास क्या बनेगा, C+O
CH3 प्लस इधर अपने पास क्या बनेगा OH C डबल बॉन्ड O CH3। बाहर क्या गया बेटा H प्लस बाहर चला गया। अपने पास ये जो मॉलिक्यूल जो है वो अपने पास क्या कहलाता है बेटा कि देखो ये जो कंप्लीट जो मॉलिक्यूल है, यदि मैं OH को यहाँ से हटा दूं बेंजीन और बेंजीन से अपने पास क्या जुड़ा बेटा COCH3 का मॉलिक्यूल अपने पास यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अपने पास ये जो मॉलिक्यूल जो COCH3 जो जुड़ता है तो अपने पास COCH3 का जो मॉलिक्यूल जो है उसको तो अपन क्या बोलते हैं एसिटिल बोलते हैं। कॉमन सिस्टम की बात करें अपन दो प्रकार से अपन इसका नोमेनक्लेचर हो सकता है और अपने पास पोजीशन जो होगी वो अपन लगा देंगे कि ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा। तो ये जो ग्रुप जो है COCH3 जो ग्रुप जो है वो अपने पास क्या कहलाता है बेटा एसिटिल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है एसिटिल ग्रुप कहलाता है। तो अपने पास इसकी पोजीशन कौन सी है बेटा ऑर्थो है, तो क्या लिख दूंगा ऑर्थो एसिटिल फिनोल लिख दिया जाएगा। इसको क्या लिख दिया जाएगा बेटा पैरा एसिटिल फिनोल इसको लिख दिया जाएगा। बाहर क्या गया H प्लस, ये H प्लस वापस से AlCl4 माइनस से रिएक्शन करता है, क्या बनाएगा HCl प्लस AlCl3 की क्या करता है बेटा फॉर्मेशन करता है। तो ये जो अपने पास रिएक्शन जो है इसमें अपने पास अटैकिंग रिएजेंट कौन है बेटा एसिटिल ग्रुप है। या अपन ये कह दें कि रिएक्शन किससे करा रहे हैं एसिटिल क्लोराइड से करवा रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है बेटा एसाइलेशन के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा। अगली अपने पास एग्जांपल है बेटा सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन जो है उसमें अपन सबसे पहले जो रिएक्शन जो है वो अपने H2SO4 से लिख करते हैं। तो H2SO4 अपने को क्या करना है बेटा इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है। तो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए सबसे पहले मैं दो मॉलिक्यूल H2SO4 को लेता हूं बेटा। तो एक मॉलिक्यूल H2SO4 लिखा H और HSO4 मिलाएंगे तो H2SO4 हो गया। दूसरे मॉलिक्यूल को मैंने क्या लिखा बेटा OH और SO3H। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मैंने ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर किए तो ये नेगेटिव और हाइड्रोजन कैसा हो गया पॉजिटिव हो गया। यहां मैं बात करूं तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर किए क्योंकि बॉन्ड ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो अपने पास ये नेगेटिव और ये कैसा हो गया पॉजिटिव हो गया। तो ये OH माइनस और ये H प्लस आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है बेटा H2O। बचा क्या इधर HSO4 माइनस और इधर क्या बचा SO3H। और ये SO3H जो है वो मेरे पास क्या कहलाता है बेटा इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। यानी मेरा जो मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था बेटा इलेक्ट्रोफाइल को क्या करना था बेटा जनरेट करना था। तो मैंने क्या किया कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लिया उसके दो मॉलिक्यूल और उससे मैंने क्या जनरेट कर लिया इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर लिया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहां पे अटैक करेगा बेटा उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करेगा बेटा अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा SO3H। और SO3H जो होता है वो क्या कहलाता है बेटा सल्फोनिक ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है सल्फोनिक ग्रुप सल्फोनिक एसिड कहते हैं। तो अपने पास ये पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है और अपने प्रोडक्ट की क्या करेगा बेटा फॉर्मेशन करता है। तो अपने पास एक प्रोडक्ट तो ये बन गया प्लस दूसरा प्रोडक्ट अपने पास क्या बन जाएगा OH और SO3H। बाहर क्या चला गया बेटा H प्लस चला गया। बाहर क्या चला गया H प्लस। ये H प्लस जो है किससे रिएक्शन करता है बेटा HSO4 माइनस के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है बेटा H2SO4 की फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये जो अपने पास रिएक्शन जो है वो रिएक्शन क्या कहलाती है बेटा सल्फोनेशन रिएक्शन कहलाती है। तो इसमें भी अपने पास ऑर्थो और पैरा दोनों क्या मिलते हैं बेटा प्रोडक्ट मिलते हैं। अगला अपने पास एग्जांपल है बेटा नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन क्या होता है कि जब अपने पास NO2 का जो मॉलिक्यूल जो है वो क्या करे बेटा अटैक करे तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है नाइट्रेशन रिएक्शन कहलाती है। जो देखो अपन फिनोल जो है और इस फिनोल की जो रिएक्शन जो है वो किससे करा दे बेटा डाइल्यूट किससे बेटा HNO3 से। HNO3 को क्या लिख दो बेटा OH और NO2। यहां पर ये डाइल्यूट लिखना इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना क्योंकि जब मैं कंसंट्रेट लूंगा तो प्रोडक्ट अलग बनता है और डाइल्यूट से प्रोडक्ट अलग बनता है। अभी ब्लैक बोर्ड पे उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको HNO3 को इस प्रकार से लिखा
तो लो टेम्परेचर कितना बेटा 298 केल्विन। 298 केल्विन पर अपने पास कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दे तो ये नेगेटिव और ये इस पर पॉजिटिव। तो अपने पास यहाँ पर बात करें तो अपने पास ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। NO2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया बेटा। NO2 क्या बन गया इलेक्ट्रोफाइल बन गया। क्या कहा जाएगा नाइट्रोनियम कहते हैं इसको, नाइट्रोनियम। ये कहाँ अटैक करेगा बेटा इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो अपने पास ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा तो अपने पास क्या बनता है बेटा, जो प्रोडक्ट जो होगा OH NO2 प्लस क्या बन जाएगा बेटा OH और NO2। इसको क्या कहेंगे बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और ये क्या हो जाएगा बेटा पैरा नाइट्रोफिनोल। बाहर क्या जाएगा बेटा इसका OH माइनस और इसका H प्लस, तो बाहर क्या चला जाएगा H2O चला जाएगा। ये क्लियर हो गई बात। अब यदि मैं नाइट्रेशन जो है नाइट्रेशन ही करा रहा हूं वो किससे करा दूं बेटा, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट क्या ले लूं बेटा H2SO4 ले लूं। अब देखो यहां पर मैंने डाइल्यूट लिया था और यहां मैं क्या ले रहा हूं कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4, इन दोनों का मिक्सचर लूं और उससे क्या कराऊं नाइट्रेशन कराऊं, तो मेरे को प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलता है बेटा पिक्रिक एसिड मिलता है। याद करो कॉमन सिस्टम में आपको बताया था कि पिक्रिक एसिड होता क्या होता है आईयूपीएसी नाम बोलिए बेटा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल क्या कहलाता है बेटा पिक्रिक एसिड कहलाता है। क्लियर है बेटा बात। तो यहां मैं HNO3 जो है इसको इस प्रकार से लिखूं OH और NO2, HNO3 हो गया, H2SO4 है तो इसको इस प्रकार से लिखूं H और HSO4। क्लियर है बेटा बात। अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करूं तो नेगेटिव पॉजिटिव, यहां बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया तो नेगेटिव और पॉजिटिव। H प्लस और OH माइनस आपस में मिलेंगे तो H2O, यहां क्या बना NO2 पॉजिटिव और प्लस में क्या बचा हुआ है HSO4 माइनस। ये अपना क्या जनरेट हो चुका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका। इसके ऊपर कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, क्या कहलाएगा नाइट्रोनियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा नाइट्रोनियम। क्लियर है बेटा बात। अब इसकी जो रिएक्शन जो है वो अपन किससे कराएंगे फिनोल के मॉलिक्यूल से करवाएंगे। तो कितने NO2 पॉजिटिव लेंगे बेटा 3 NO2 पॉजिटिव इसमें पार्ट लेंगे। 3 NO2 पॉजिटिव जब पार्ट लेंगे तो आपको पता है कि 2 तो अपने पास ऑर्थो पोजीशन और एक अपने पास कौन सी पैरा पोजीशन, उन तीनों पोजीशन पे ये जुड़ेगा और जुड़कर अपने पास क्या बनाता है बेटा OH कहां जुड़ेगा NO2 और NO2। क्लियर है। तो ये अपने पास क्या कहलाता है बेटा पिक्रिक एसिड कहलाता है और आईयूपीएसी में से 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल कहते हैं। और ये रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है बेटा नाइट्रेशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। तो इसमें डाइल्यूट HNO3 और कंसंट्रेट HNO3 का विशेष इसमें इंपॉर्टेंस होता है। तो जब भी आप ये रिएक्शन लिखें तो इसमें डाइल्यूट और कंसंट्रेट ये मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि डाइल्यूट से ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है और कंसंट्रेट से क्या बनता है पिक्रिक एसिड का मॉलिक्यूल अपने को प्राप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसके और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे।